दोस्तों आज हम निकल चुके हैं प्रयागराज से कौशाम्बी ज़िला की ओर जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। रास्ते थोड़े चैलेंजिंग हैं पर आप गूगल मैप्स का सहारा लेके लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे लोकेशंस हैं तो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं पर 5 से 6 घंटे का समय लेके आएँ। आज का हमारा पहला लोकेशन कंबोडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि कौशाम्बी ज़िले में है। कौशाम्बी और बुद्धिज़्म का एक अलग ही रिश्ता है। कहा जाता है बुद्ध भगवान यहाँ पे खुद कई बार आए थे। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ। कुछ यहाँ ध्यान करने आते हैं तो कुछ अपनी इच्छाओं और मन्नतों के साथ प्रार्थना करने। हर एक के लिए ये मंदिर एक अलग अनुभव लेकर आता है। मंदिर की नक्काशी और पत्थरों से बने चित्रण इतने विस्तृत हैं कि यह स्थान आपको इतिहास के उस युग में ले जाता है जब यह कलात्मक निर्माण हुआ था। कारीगरों की बारीक मेहनत और उनकी शिल्पकला हर जगह पर नज़र आती है, चाहे वो दीवार हो या स्तंभ या छत। जब सूरज की किरणें इस मंदिर पर पड़ती हैं तो ये स्थान और भी जीवंत हो जाता है। सुनहरे प्रकाश में मंदिर की आभा और निखर जाती है। यहाँ का हर क्षण, हर दृश्य, हर एक अनमोल अनुभव के समान है। मंदिर के चारों ओर फैला यह सौंदर्य मन को मोह लेता है। यहाँ आने वाले यात्री केवल तस्वीरें नहीं लेते बल्कि अपने साथ यहाँ के अनुभव और यादों को लेके जाते हैं। हम आए हैं, ये है कंबोडिया मंदिर और कंबोडिया के जो लोग हैं उनका रिलीजन को दर्शाता है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो पूरा देखना। क्या इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे समझ तो नहीं आ रहा, गूगल ट्रांसलेट खोलना पड़ेगा, बट इसके लिए आई थिंक मंदिर खोला हुआ है जैसा कि बताया उन्होंने। तो इसमें देखते हैं क्या है मंदिर में। वाह, दैट्स ग्रेट। दोस्तों इस टाइम पे हम आए हुए हैं अशोकन पिलर जो कि है कौशाम्बी ज़िले में पड़ता है। और अगर आप इसको गूगल मैप्स पे डालेंगे तो आपको लोकेशन तो मिल ही जाएगा। खैर आसपास में बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, जैसे कंबोडिया मंदिर, श्रीलंका मंदिर, उसी के साथ साथ अशोक पिलर जहाँ पे अभी हम आए हैं। तो आपको मेन अट्रैक्शन दिखाते हैं यहाँ की। और ये है हमारे सामने गेट। एरिया बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। खैर यहाँ पे अभी कोई मतलब टिकट चार्जेस नहीं है, तो आप फ्री में आ सकते हो। बस आपको बाइक उठाना है, अपना कार उठाना है। आने की सुविधा यहाँ पे अच्छी है, रोड अच्छी है। आप बस अगर प्रयागराज से आ रहे हो तो आप अपने लोकेशन पे सिर्फ डालो अशोकन पिलर कौशाम्बी और आपको करीब 50 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे आपको दिखा देगा कि जी हाँ, ये है हमारे सामने पिलर, अशोकन पिलर वाला मॉन्यूमेंट। चारों तरफ से आप देख सकते हो बाउंड्री में कवर है ये। और यहाँ पे पेड़ है। इस टाइम पे मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा है, इस वजह से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से जस्ट पहले वाले लोकेशन पे जहाँ पे अभी हम गए थे, वो लोकेशन पे इतना ज़्यादा पसीना था भाई, इतना ज़्यादा पसीना क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी थी और ये सारी चीज़ें। दोस्तों गेट से एंट्री करते ही आपको सामने यहाँ पे लोकेशन पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। लो एक ही फ्रेम में ले लो यार, साथ साथ मिला के वीडियो पॉज करके पढ़ लो। अभी देखो यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं ना, तो ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो रेलिक्स पड़े हुए हैं ना, ये असल में हुआ करती थी, ये पहले प्रॉपर बिल्डिंग हुआ करती थी। बट समय के हिसाब से लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे हम लोग नहीं होता है सरकारी आसपास काम अगर हो रहा था तो लोग ईंटा गायब कर देते हैं, गिट्टी गायब कर देते हैं, बालू गायब कर देते हैं। तो उसी तरीके से लोग एक एक लेयर देखो, इसीलिए 2-3 ईंटें छूटे हुए हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से करते करते बहुत सारी चीज़ें चली गई, बहुत सारी चीज़ें रह गई। सेम चीज़ हड़प्पा मॉन्यूमेंट के साथ भी होता। हड़प्पन जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी वहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ था।
दोस्तों ये जगह जो है इस टाइम पे अभी आप देख रहे हो मेरे सामने, ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अशोक ने आखिर ये पिलर बनवाया क्यों? आइए इसका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। खैर हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं इस जगह पे जो कि है अशोकन पिलर। यहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। मेरा बहुत सारे स्कूल से प्रयागराज के सबसे निवेदन है कि पार्ले फैक्ट्री को एक अपना अड्डा ना बनाए। इन सब जगह पे लेके आएँ लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ताकि लोगों को चीज़ें याद रखने में मुश्किल ना हो। ये हमारे भारत का एक बहुत ही प्रेशियस हिस्ट्री का मोमेंट है। यहाँ पे पिकनिक के लिए आपको स्पॉट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा लोकेशन, आने में कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी कि क्योंकि चारों तरफ रोड्स ही रोड्स हैं। दोस्तों अशोक स्तंभ के पास ही एक पुराना सा वेल है जिसको हम देखेंगे अभी। हेलो। पूरा का पूरा एकदम से बंद है, इसमें पता नहीं क्या। दोस्तों ये सारी जो वॉल्स हैं इनका किसी पे वॉशरूम की तरह यूज़ होता था, किसी पे मंदिर की तरह यूज़ होता था। इन्हीं में मोनेस्ट्रीज़ भी थी और इन्हीं में कई बार राजा के बैठने के लिए भी या फिर छोटे मोटे बैठने के लिए लोकेशंस भी हुआ करते थे। वैसे जनरली जहाँ पे भी ऐसी टाइप की चीज़ें होती थी उसको एज आ यूज़ करते थे, मतलब रिलीजियस प्लेस के लिए, जहाँ पे गैदरिंग हो सके अच्छी सी, तो इन सब तरीके से यूज़ कर सकते थे। देखो करंट टाइम में मिसमैनेजमेंट के कारण इस तरीके की चीज़ें दिखने को मिल जाती है आपको। ये रियलिटी है जिसको कैमरे से छुपाना नहीं है। दोस्तों आज हम आए हैं अशोक स्तंभ पे, जो कि है अशोक पिलर जिसको हिंदी में बोला जाता है, और ये है कौशाम्बी ज़िले में। तो इस जगह की मान्यता ये है कि ये बुद्ध धर्म को एक समर्पित किया हुआ अशोक जो हमारे राजा हुआ करते थे उनके द्वारा समर्पित किया हुआ चीज़ है। ये पिलर है और बीच में से टूटा हुआ है और काफ़ी हद तक इसकी जो पार्ट्स हैं बचे हुए हैं। इसका जैसे आप इंस्क्रिप्शन, आप फ़ोटो देख पा रहे हो सामने, छोटी छोटी इंस्क्रिप्शन किए हुए हैं। अब ये बना क्यों? क्योंकि जब कलिंग वॉर हुआ था 260 BC के आसपास, जब कलिंग वॉर हुआ था, तो उसमें अशोक ने इतना मास डिस्ट्रक्शन, ब्लडशेड को देखते हुए उनके मन को कुछ अशांति सी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं वॉर को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा और अब मैं शांति की तरफ भागूंगा। तो जिसके चलते उन्होंने बुद्ध धर्म का पीस को अपनाया, नॉन वायलेंस को अपनाया, और उन्होंने सोचा कि अब हम चलते बुद्ध धर्म को समर्पित करेंगे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसी के चलते उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसे ऐसे पिलर्स और इंस्क्रिप्शन बनवाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बनवाई जिससे कि प्रचार हो बुद्ध धर्म का। उन्हीं में से है ये एक पिलर जिसके ऊपर छोटे मोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, और काफ़ी सारा पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये है हमारा अशोक पिलर का ब्लॉग, जो कि एरिया बहुत हद तक आप इंजॉय भी कर सकते हैं इस जगह को, अगर आप पिकनिक स्पॉट पे आना चाहते हैं। मेरा स्कूल से काफ़ी सारा निवेदन है कि जो पिकनिक स्पॉट पे हम इंडस्ट्रीज़ लेके जाते हैं, बच्चे जनरली सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारी जो पुरानी धरोहर है उसको सीखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, और एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत यादगार चीज़ें रहेंगी। पिकनिक स्पॉट बनाएं इस जगह को, इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट करें। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी होगा और बच्चों के सीखने पर्सपेक्टिव से भी होगा। तो ये रहा हमारा आज का अशोक पिलर का व्लॉग। इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे। तो चलिए। अरे यार, ये तो गलत जगह आ गए। चलते हैं हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे। ये तो गलत जगह आ गए। इस जगह का नाम है शेन चिती स्थल। खैर आइए इसी के साथ आपको स्टोरी भी सुना देते हैं। अगर उदयन फोर्ट की बात करें, खैर हम गए थे बट वो लोकेशन इतना डेवलप नहीं था, बाइक गई हमारी, पर वहाँ कुछ बहुत प्रॉपर नहीं था। सामने की यमुना नदी थी,
और यहाँ पे भी है सामने यमुना नदी। तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं बनाया, यहाँ पे आपको बताते हैं उदययान केव की स्टोरी। दोस्तों बात करें किंग उदययान की तो बहुत ही निपुण किंग हुआ करते थे वो वत्स नरेश, यानी जो कौशाम्बी आज जहाँ आप खड़े हैं अभी, तो कौशाम्बी जो एज अ जिला है वो उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था वत्स किंगडम का, जो कि एक महाजनपद में से था। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम उदययान जी की महत्वता के बारे में बताएंगे कि उन्होंने बुद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। स्वयं गौतम बुद्ध उनके प्रेजेंस में यहाँ पे कई बार उनका आना हुआ इस कौशाम्बी में। और उसी के साथ साथ उनका जो है प्रेम प्रसंग बड़ा ही फेमस है एक जगह का, जिसमें वो वासव दत्त जो कि प्रद्योत नाम के किंग थे, जो कि उज्जैन के राजा थे। उज्जैन बगल का एक किंगडम था महाजनपद में से, 16 महाजनपद में से वो भी एक महाजनपद हुआ करता था। तो उनकी बेटी थी वासव दत्त, जिनके साथ उनका प्रेम प्रसंग चला, उनकी शादी हुई। वो बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़े और वो उनके पीछे कहानी ऐसी थी कि वो हाथियों को अपने वीणा से प्रेरित कर सकते थे, अट्रैक्ट कर सकते थे। और उसी के चलते वही कला सीखने के लिए प्रद्योत जी ने उनको कैप्चर करा लिया था। और कैप्चर करा के फिर उन्होंने अपनी बेटी को एज अ रिलेटिव बता के उनको एक कहा कि इनको भी वीणा की एक कला सिखाइए, जिस तरीके से आप हाथी को बुलाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मेरी रिलेटिव है, बेटी नहीं बताया, क्योंकि कोई भी बाप होता है यार अपनी बेटी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही सीन था। किंग प्रद्योत ने अपनी बेटी वासव दत्त को बोला कि तुम जिससे गाना सीखना चाहती हो, जिससे वीणा सीखना चाहती हो, जिससे कला सीखना चाहती हो, वो एक कोड़ी है। तो पहले ये सारी चीज़ें बहुत चलती थी। खैर पर्दे के पीछे से दोनों करते थे वीणा की प्रैक्टिस और कुछ नहीं। तो वीणा की प्रैक्टिस दोनों पर्दे के पीछे से करते थे। और उसके बाद एक दिन जब उदययान को पता चला तो वो उनसे प्रेम में पड़ गए। और इवन वासव दत्त जो थी, उन्होंने ही उनको उज्जैन से भगा के वापस इस कौशाम्बी में या फिर वत्स किंगडम में लाया, और जिनके साथ उनका प्रेम प्रसंग बाकी रहा। इसकी स्टोरीज टेल्स बहुत आगे भी हैं। अगर किसी दिन हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप स्टोरी पूरी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जल्दी जाके देखो। और उसके बाद साथ साथ ये जो लोकेशन है थोड़ा सा दूर है प्रयागराज से, पर अगर आप बारिश के मौसम में, जैसा अभी देख रहे हो मेरे सामने बादल, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा। अगर ऐसे मौसम में आते हो, धूप कम है और बादल घेरे हुए हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। बट थोड़ा धूप होगा तो यहाँ पे आप झेल जाओगे, सीधी बात है। तो आने के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल से ही आएँ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल रास्ते में अगर वो देखा ई रिक्शा या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने देखा तो वो बहुत ही थोड़े थे। और एक दो ई रिक्शा दिख जाता है बहुत दूर पे। पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ चलती है तो एरिया थोड़ा सेफ़ है, अच्छा है, आप आ सकते हो, किसी चीज़ का डर नहीं है। चारों तरफ ये थोड़ा सा आपको हिल वाला भी नज़ारा मिल जाता है। देखो मेरी प्यारी सी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे हिल वाला नज़ारा भी मिल जाता है। कल रात में पता है क्या हुआ, हम और मेरे भाई कल रात में हम लोग आए ना, एक्चुअल रास्ता ये इधर से ऐसे सीधे आके, पर हम लोग को क्या ना गूगल मैप से गलत दिखा रहा था। तो हम लोग सीधा वहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए गाँव के बीच में से पतली पतली सड़कें, और ऐसा करते करते हम लोग ये यहाँ पे पहुँचे थे, ये वाला एरिया पे। अब वहाँ पे अंकल बैठे थे, कहते कि आप ऐसे आ जाओ। अब भाई यहाँ पे पानी है, यहाँ से कैसे आ जाएँ, कैसे चढ़ जाएँ। तो अब सीन ये था कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो फोर्ट का बाहर का एरिया दिख रहा है, ये पेड़ और वो पेड़ जो है सामने, ये तीनों मिला के उस एरिया से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस वजह से हम आज इसकी चक्कर में हमें लगा ये उदययान फोर्ट का आउटर पार्ट है, एग्जिस्टिंग पार्ट है, बाहर का छोर है। तो हम वहाँ से ऐसे चलते चलते घूमते फिरते चले आए। अशोक पिलर के काफ़ी आगे एक रास्ता जाता है, उसी में से घूमते घूमते चले आए। हमारी अगली डेस्टिनेशन घोसीता राम मठ है, जो प्राचीन बौद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मठ का निर्माण व्यापारी घोषित ने भगवान बुद्ध के लिए किया था, ताकि वे यहाँ ठहर सकें और अपने डिसाइपल्स को उपदेश दे सकें। घोसीता राम मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। यह मठ कभी ज्ञान और ध्यान का केंद्र हुआ करता था, और आज भी यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव किया जा सकता है। यह स्थान इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है, जो हमें बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ता है और ध्यान व शांति की राह दिखाता है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको डेस्टिनेशन पता है या फिर आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं का वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।